तो अब तक हम लोगों ने भारतीय संस्कृति के सनातन धर्म के सभी शास्त्रों के बारे में जानकारी प्राप्त किया, है ना, जिसमें योग के बारे में अद्भुत जानकारियां प्राप्त की है ना। उसके अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले वेद सूत्रों को समझा। वेद सूत्र से वेद हुए, तो 4 वेदों को समझा हमने। श्रुति और स्मृति क्या है वो समझा हम लोगों ने। उसके उपरांत उपनिषद को समझा हमने। उपनिषद के उपरांत पुराण को समझा हमने। पुराण के उपरांत दर्शन को समझा हमने। साथ साथ में डिस्कस कर लिया कि ये जो महाकाव्य जो होते हैं, महाभारत और रामायण, ये जो काव्य होते हैं, है ना, तो उसमें से भी हमें पुराणों के रूप में बहुत सारी कहानियां और कथा मिलती है। फिर हम लोगों ने दर्शन शास्त्र देखे। दर्शन शास्त्र 2 प्रकार के होते हैं, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। और आस्तिक दर्शन वेदों को मानने वाले होते हैं, नास्तिक दर्शन वेदों को न मानने वाले होते हैं। तो वेदों को मानने वाले 6 दर्शनों को हमने देखा। हमने सांख्य दर्शन, योग दर्शन समझा, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन समझा, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन समझा। उसके उपरांत नास्तिक दर्शन में हमने समझा चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन को समझा। ऊपर ऊपर से समझा ऑफ कोर्स, है ना। और कुल मिला के हमें एक बात पता चली कि योग का अभ्यास यदि करना है, योग के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, तो योग की जानकारी हमें कितने सारे ग्रंथों में से मिल सकती है, सीधे रूप से और सीधे नहीं तो इनडायरेक्ट वे में, मतलब कि उसमें से कुछ ना कुछ आपको जानकारी मिलती है। योग के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ये भी हमने देखा। हमने ये भी देखा कि ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहते हैं, भगवान शिव को आदि गुरु कहते हैं, ब्रह्मा जी को मतलब हिरण्यगर्भ को आदि वक्ता कहते हैं। ये भी हम लोगों ने शुरुआत में समझ लिया। तो इतनी सारी बातें हमने